जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले रीट 2025 की शिक्षण वीडियो की। दो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हिंदी और संस्कृत की मैं आपको तुलना करके बताने वाला हूं कि एक सब्जेक्ट के पढ़ने पर दूसरे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां किस प्रकार तैयार आप कर सकते हो। साथियों के सबसे बड़ा एक सवाल निकल कर आ रहा है कि अगर मैं बात करूं दोनों की तरफ से कि सर हिंदी की पढ़ने पर क्या संस्कृत की विधियां क्लियर हो सकती है, या फिर अपन बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट लेवल, या फिर यही शिक्षण विधियां आपके ईवीएस में, मैथ्स में, एसएसटी में और मैथ साइंस में काम आ सकती है क्या। तो साथियों इसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी की शिक्षण विधियां और संस्कृत की शिक्षण विधियों की अपन तुलना कर रहे हैं। एक क्लास में पहले लेकर आ चुका हूं जहां पर ईवीएस की, मैथ्स की, एसएसटी की और आपके लेवल फर्स्ट की मैथ्स की भी मैंने पूरी तुलना करी थी। तो साथियों ये अपने क्लास है, इसमें मैं हिंदी की शिक्षण विधि आपको पढ़ने के तरीके बताऊंगा। तो क्या वो वहां पर अपने आप क्लियर हो रही है संस्कृत की, वो भी आप देख सकते हैं साथियों। तो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें 15 अंक आएंगे, 15 नंबर के सवाल है साथियों, और 15 नंबर के यहाँ पर है। तो टोटल ये क्लास आज की हो गई अपने 30 अंकों की, 30 प्रश्न 30 अंकों की क्लास बनती है साथियों। तो इस पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है। 30 अंक अगर प्राप्त करने हैं तो साथियों सबसे पहले देखो भाषा शिक्षण की टीचिंग मेथड। तो साथियों यहाँ पर भी भाषा शिक्षण की टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां, आगमन, निगमन, व्याख्या विधि, साचर्य विधि, समवाय विधि, जो विधियां हैं दोनों में लगभग लगभग सेम है। दोनों के अंदर व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना है, समवाय विधि लेनी है, व्याख्या विधि लेनी है, विश्लेषण टुकड़े करने हैं आपको, संश्लेषण जोड़ना है, आगमन यानी उदाहरण से नियम जाना है, निगमन यानी नियम से उदाहरण जाना है। तो साथियों सभी में इसमें अगर जो टीचिंग मेथड पढ़ी एज इट इज यहाँ पर काम में आने वाली है साथियों। तो अगर ये एक टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आपका अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो साथियों हिंदी की शिक्षण विधि का पहला टॉपिक है भाषा की शिक्षण विधि, ये यहाँ पर क्लियर करते हो तो दूसरा टॉपिक अपने आप यहाँ पर संस्कृत का क्लियर हो जाएगा साथियों। फिर है भाषा शिक्षण के उपागम यानी सिद्धांत। तो यहां पर भी शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत सेम एज इट इज टॉपिक है आपके। अब यहाँ पे सिमिलर क्यों है, क्योंकि हिंदी में भी ग्रामर है साथियों, संस्कृत में भी ग्रामर है। तो संस्कृत को जिस प्रकार से पढ़ेंगे सेम उसी प्रकार से अपन से हिंदी को पढ़ेंगे। तो अगर एक जगह तैयारी करते हो तो दूसरे की अपने आप तैयारी होती है। तो यहां से ये जब तैयार होता है टॉपिक, तो ये टॉपिक भी अपने आप तैयार हो जाएगा। भाषा दक्षता का विकास, भाषा की जो दक्षता है इसका विकास करना है, यहां पर ये टॉपिक नहीं है साथियों। लेकिन इससे अगला टॉपिक भाषाई कौशल, यहाँ शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है कि आपसे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषाई कौशल की बात करें साथियों, भाषाई कौशल यहाँ पर भी भाषा का कौशल है SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अभिव्यक्ति वाले प्रश्न दो, सुनना और बोलना। ग्रहण वाले पक्ष दो, पढ़ना और लिखना। तो साथियों यहां ध्यान देना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का ज्यादातर सवाल तो यही बनता है कि क्रम बताओ। SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये टॉपिक यहां पढ़ते हो तो यहां पर भी अपने आप क्लियर हो जाएगा साथियों। भाषा शिक्षण जब आप करोगे तो उसमें चुनौतियां क्या क्या रहेगी, तो उसी चुनौतियों ये वाले प्रश्न यहां पर आ जाएगा, अभिरुचि और इसमें जो चुनौतियां हैं वो वाले प्रश्न। शिक्षण अधिगम सामग्री। तो साथियों शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम संसाधन, संसाधन कहो सामग्री कहो एक ही टॉपिक है दोनों का, दोनों के। पाठ्य पुस्तक साथियों, पाठ्य पुस्तक अपने यहाँ पर पूरी की पूरी है पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पर पूरे के पूरे क्या है, पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक संसाधन। पाठ्य पुस्तक संसाधन के तौर पे तो यहाँ पाठ्य पुस्तकालय ने पूरा दे रखा है। तो दोनों टॉपिक क्या है, एक जैसे ही है, आप एक जगह क्लियर करो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा साथियों। अगला मूल्यांकन और CCE, सेम टॉपिक है मूल्यांकन व CCE। दोनों के दोनों टॉपिक क्या है साथियों, एक जैसे ही आपके हैं। ये टॉपिक भी हो गया। अभी तक शिक्षण संप्रेषण संसाधन, संप्रेषण संसाधन, संप्रेषण यानी बोलने के लिए जो साधन चाहिए वो वाले। उपलब्धि परीक्षण यहाँ पर भी है, उपलब्धि और उपचारात्मक, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण है, उपलब्धि वाला नहीं है। उपलब्धि और उपचारात्मक, उपलब्धि जो जो आप ग्रहण कर चुके हो, निदानात्मक, उपचारात्मक, तो यहाँ पे उपचारात्मक है, निदानात्मक भी दोनों में सेम आ जाएगा। यहाँ सिर्फ ये भाग है कि हिंदी के अंदर राजस्थानी भाषा की जानकारी है। यहाँ राजस्थानी भाषा की जगह क्या आ जाएगा, मौखिक लिखित प्रकार। मौखिक कितने प्रकार के होते हैं, लिखित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर ये देखो साथियों, एक टॉपिक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद इसमें एक दो अगर और करें तो लगभग 15 अगर टॉपिक बनते हैं। तो हर टॉपिक में से सवाल है,
सेम टॉपिक आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे साथियों, सेम एज इट इज डिट्टो टॉपिक संस्कृत में है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दोनों की शिक्षण विधियों का मैंने क्या करा है, तुलना करी है। इन तुलना के आधार पे आप 30 अंक प्राप्त कर सकते हो साथियों। और ये 30 अंक प्राप्त करने हैं ना साथियों, तो एक जगह पे गौर से पढ़ लो, वही शिक्षण विधि आपके सब जगह पे काम आएगी। और ये 30 नंबर नहीं दिलाएगी साथियों, ये 45 से 50 नंबर दिलाएगी। ईवीएस में 5 से 7 नंबर की शिक्षण विधियां हैं, मैथ्स में 10 नंबर की है, तो 15 नंबर वहां से हो गए लेवल फर्स्ट के, तो कितने हो गए 30 और 15 45। लेवल सेकंड की अगर बात करूं तो मैथ्स में भी है, साइंस में भी है और एसएसटी में भी है, तो साथियों वहां से भी आपके नंबर आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि इस एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, तो ये टॉपिक अपने आप क्लियर होगा आपका। और अगर आपको लगता है कि सर हमें टीचिंग मेथड भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो कमेंट कीजिएगा। टीचिंग मेथड के भी शॉर्ट नोट जो हमारे पास है वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।